नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक ये है कि बायोफ्लाक टैंक किस से बनवाएं। तो यानी एक तो हम बनाते हैं, लेकिन ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप किसी बंदे में देखें तो आप उससे बनवा लें। ज़रूरी नहीं कि मेरे से बनवाएं या हमारी कंपनी से बनवाएं, लेकिन ये चंद पॉइंट ज़रूर हैं जो आप पहले डिस्कस कर लें। खुशखबरी, अगली बायोफ्लाक और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप मुर्खा 28 और 29 जून को लाहौर में हो रही है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ़ीस 7,000, बमाए लंच और नाश्ता। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 8820 519 0300 400 9799। नंबर वन, जो बंदा बना रहा है वो टेक्निकल है या नहीं है, उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है। वैसे तो मकान एक मज़दूर भी बना लेता है, मिस्त्री मज़दूर, लेकिन आर्किटेक्चर का बना हुआ मकान डिफरेंट होता है। उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो वेल इक्विप्ड होती हैं। अगर आप किसी मिस्त्री से बनवाएंगे तो पता चलेगा जी कि स्टोर का दरवाज़ा छोटा रख दिया कि पेटी अंदर नहीं जा सकती, वाशरूम का दरवाज़ा इस तरफ रख दिया जहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो यानी बना तो हर कोई लेगा, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करने पड़ेंगे। मसलन आपको लोग कहेंगे जी झींगा और फ़िश टैंक एक जैसे होते हैं। झींगा फ़िश टैंक में पल तो सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको गाइड करता हूँ। मसलन कि झींगे का जो है वो, इसलिए मैंने ये मंगवा के रखे, झींगे का जो टैंक है वो इस तरह का होता है, यानी जैसे ये चंगेर टाइप। उसमें यहाँ पे आपने जाली लगी हुई है। ये झींगे का टैंक है। तो आप ये देखें कि नीचे से ये छोटा है इसका पेंदा, और ऊपर से इसका डायामीटर ज़्यादा है। तो ये जो टैंक है झींगे का बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से होना चाहिए। अब लोगों को क्योंकि झींगे का पता ही नहीं है, और वो अभी तक यानी इंडिया में जो टैंक बने थे उसी को कॉपी कर रहे हैं। कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस सूरत में अगर टैंक होगा तो झींगा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अब ये इसमें ये जो हैं ये ये स्पोर्ट है, ये पाइप लगते हैं, ये वाले, ये भी पाइप हैं, ये जो ब्राउन कलर के हैं ये भी पाइप हैं, ये भी, यानी 1 2 3 4 जगह से ये पाइप लगेंगे और वो इसी एंगल पे होंगे, 60 के एंगल पे। उसके साथ फिर आप जाली अटैच करते हैं और सारा कुछ। और इसमें एक ये वायर गुजर रही है ऊपर से जो इन सारे पोल्स को यकजान करके रखती है, ताकि ये, क्योंकि वज़न यहाँ पे भी पड़ रहा है और ये नीचे ऐसे बैठ सकते थे, इसलिए ये जो वायर है ये मज़बूत वायर होती है, या सरिया डालते हैं लोग। तो उस सूरत में ये एक जान होके, ताकि ये पीछे ना आए। अगर ये इधर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये इस पे भी पड़ेगा और ये इसको सपोर्ट कर देगा। इधर भी ये भी सपोर्टिंग के तौर पे काम करेगा, ये भी। तो ये इस स्टाइल का होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें, क्योंकि झींगा जो है वो एक टैंक में 10 से 12 हज़ार भी डाल सकता है, 15 हज़ार तक डाला जा सकता है। तो बड़े टैंक जो है हमारे, जो हम बना रहे हैं, तो उसमें इरेशन जो है इसको ज़्यादा चाहिए। दूसरा ये है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। तो ऊपर जो सरफेस एरिया इसका जब ज़्यादा होता है तो ऊपर वाली सतह गर्म हो जाती है, कुछ 6 इंच की सतह, नीचे पानी ठंडा होता है। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि जहाँ पे वो पानी, इसकी बॉडी टेम्परेचर जो इसको सूट करता है, ये वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो झींगे और फ़िश टैंक में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फ़िश टैंक में डाला जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं डाला जा सकता। फिर इसका जो है एरोडायनामिक होना ज़रूरी है, जो जो यानी टैंक, लेकिन लोगों को अभी एरोडायनामिक की वो डेफिनेशन का शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जो बना रहे हैं ज़्यादातर लोगों को, मैंने जो मेरे से आके मिले हैं, ये मैंने उनका जो असेसमेंट किया कि उनको ये चीज़ों, इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। वो सिंपली उस मज़दूर की तरह हैं जो अपने 2 कमरे और आगे बरामदा बना सकते हैं, डेढ़ साल, इससे आगे उनकी कोई रिसर्च नहीं है। हालांकि इसमें मुसलसल रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक
यहाँ पे टैंक बनाएं और वो ज़्यादा सपोर्टिव हों, बिजली का ख़र्चा कम आए, अमोनिया कम बने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो इसमें ये था। तीसरी बात ये थी कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। अब लोग 2 इंच का पाइप लगा रहे हैं, जबकि हम 4-2 का लगाते हैं, यानी शुरू में 4 का, आखिर पर, ताकि जाली जो है वो कुछ पानी को रोक लेती है। यानी अगर आप 4 इंच की जाली में यानी एल्बो में, सॉरी, आप जाली लगाते हैं तो वो एक्चुअली उसका जो डायामीटर, जो एक्टिव डायामीटर है, वो 2 इंच रह जाता है। बाकी जगह जो है उसकी जो सुराख हैं उनके सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे तो लोहा होता है, तो स्टील उसको रोकता है, उस पानी की ड्रेनेज कम हो जाती है। यानी 4 इंच की एल्बो से 2 इंच की ही ड्रेनेज हो रही होती है। तो अगर आप 2 इंच की लगाएंगे या 3 इंच की लगाएंगे तो वो 2 इंच की ड्रेनेज को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डेवलप हुई हैं और ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हो रही है अभी जो बायोफ्लक टैंक्स की है। तो अब ये है कि हमने वो डिज़ाइन कर लिए हुए हैं। तो अब ये है कि स्लोप कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। मसलन मैटर इस तरीके से करती हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि होंडा सिटी कार जो 2001-2 में आई, वो एरोडायनेमिक थी और वो 1 लीटर में 23 किलोमीटर का थी। इंजन सेम था, बॉडी हालांकि उसकी थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन जो 2011-12 में नया मॉडल आया वो 16-17 से ऊपर नहीं गया। वजह ये थी कि डिज़ाइन जो है वो एरोडायनेमिक था। तो इसी तरीके से बायोफ्लक टैंक में भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत इफ़ेक्ट आता है उनका। और मैनेजमेंट ही सारी कुछ होती है, डिज़ाइनिंग, और ये साइंस है। और ये ऐसे नहीं है कि फज्जा जो है वो बनाना शुरू कर दे और साजा माजा वो सारे, तो इस तरीके से वो लोगों का नुकसान कर देते हैं। उनको चाहिए कि पहले जो है वो इसको समझ तो लें, साइंस तो पहले, ट्रेनिंग अगर नहीं समझ आ रही तो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ जाएं, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे कि भाई इसको कैसे करना है। अक्सर पाकिस्तानी जो हैं ज़हीन हैं, यानी इवन साजे माजे भी कई ज़हीन हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको रिसर्च मेथड का ही नहीं पता होता। रिसर्च मेथड जो है वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब वो जो रिसर्च करते हैं या जो होता है वो, उसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? वो जुगाड़ इसलिए कि उनको स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता, स्टैटिस्टिकल रूल्स का नहीं पता होता कि क्या इफ़ेक्ट आया, वो उसको असेस नहीं कर पाते, वो जुगाड़ होता है। और अगर आप साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करते हैं तो आपको सारा पता होता है कि इस पे कौन सा स्टैटिस्टिकल रूल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा, कितना मेरा फ़र्क आया है, कितना बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तीसरी और चौथी और आखिरी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जिस बंदे से टैंक बनवा रहे हैं उसका ज़रा कैलिबर देखने के बाद ये ज़रूर उससे कंफर्मेशन ले लें कि टैंक तो आपने बना दिया, क्या आफ्टर सेल गाइडेंस भी देंगे, ट्रेनिंग भी कराएंगे, या हमें आप बताएंगे। आप यकीन करें कि जो सबसे बड़े वो फन्ने खान हैं उनसे भी आप पूछ के देख लें कि अमोनिया को कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें कौन सा प्रोबायोटिक, उसकी फीड का फार्मूला क्या है, फीड खुद बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जिस बंदे से भी आप ये बनवाएं उससे कहें जी कि हमें आप फ़िश की बीमारियों के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या, इसकी फीडिंग के बारे में कुछ जानते हैं क्या, थोड़ा बहुत आपको जेनेटिक्स का पता है, इस पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट कैसे आता है, क्या आप गाइड करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या मेजर्स इख्तियार करने हैं, क्या आपको पता है, क्या आप गाइड करेंगे। अगर तो वो कहता है जी हाँ, तो फिर ज़रूर बनवा लें उससे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा सोचें। जो पांचवी चीज़ ये है कि आप जिससे टैंक बनवा रहे हैं क्या वो सीड भी सप्लाई करता है, फीड भी सप्लाई करता है, केमिकल्स या बाकी जितनी भी एसेसरीज़ हैं, या मेंटेनेंस आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर कोई मेंटेनेंस निकल आती है तो क्या वो करेगा,
या वो कर सकता है, उसका कैलिबर है। अगर वो सिंपली चलता फिरता है, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, एक टैंक लगा के बैठा और लोगों को इंस्टॉल कर रहा है, या 5-6 भी अगर लगा लिए हैं या 10 भी लगा लिए हैं और वो आगे से लोगों को करना शुरू कर देता है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम नहीं होने। प्रॉपर प्रोफेशनल से डील करें, जिसकी अपनी टीम हो, अपना ऑफिस हो, जहाँ पे आप अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके दफ्तर जाके आप वो डिस्कस कर सकें। जैसे हमने अब ये किया है कि प्रॉब्लम आ रही थी और पूरे पाकिस्तान में एक भी फ़िश डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री नहीं है। यानी अगर किसी की मछली बीमार हो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई पोस्टमार्टम कुछ नहीं, यानी फ़िशरीज़ वालों को भी नहीं पता। वो सिर्फ़ तनख़्वाहें लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं। उनसे आप बायोफ्लाक के बारे में पूछे तो उनको पता ही नहीं है। अब हमारी मछली तैयार हो चुकी है, हमारे टोबे वाले टैंक में 600 ग्राम की मछली हो चुकी है, हमारे शेखुपुरा वाले टैंकों में मछली तैयार हो चुकी है, लेकिन और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। लोग ये जो फ़िशरीज़ वाले हैं ये कहते हैं जी इसमें ग्रोथ नहीं होती थी, और मेरा ये ख़्याल है कि ओपन पॉन्ड से ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती है। तो आप जहाँ मर्ज़ी जाकर, चकवाल में एक मैडम कर रही हैं, उनके माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल है बिज़नेस, और मैंने उनको जाके देखा है, बहुत अच्छा है। ख़वातीन कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जो इंस्टॉल कर रहे हैं उनको ये आसान काम का भी नहीं पता, यानी वो सिर्फ टैंक तक महदूद हैं, और वही पुरानी हाइट, वो सारा सिस्टम पुराना, और बस टैंक बनाते हैं और पैसे लेके उसके बाद जो उनको जब कोई सवाल किया जाता है पीछे से कि जनाब हमारी मछली को ये प्रॉब्लम हो गई, ये अब फीड कितनी डालनी है, फीड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये 4-5 पॉइंट आपको बताने ज़रूरी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे से ही बनवाएं, ये चीज़ें देख लें जिसमें ये जो इस मेयार पे पूरा उतरता है उससे बनवाएं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।